नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर आपको उस युग में ले जाएंगे जहां भक्ति और अहंकार का महायुद्ध हुआ था। ये केवल एक कहानी नहीं, उन लाखों करोड़ों भक्तों के विश्वास का आधार है जो नंगे पांव पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हैं। आज बात होगी 700 साल पुरानी उस कथा की जो पंडित श्रीधर की कुटिया से शुरू होकर त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में अमर हो गई। अगर आप भी माँ के भक्त हैं तो आज की ये चर्चा आपके भीतर के सोए हुए विश्वास को जगा देगी। चलिए श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, त्रेता युग में। अब आप कहेंगे, भाई वैष्णो देवी तो अभी की बात है। नहीं दोस्त, इसका कनेक्शन सीधा भगवान राम से है। कहते हैं माता वैष्णो, जिन्हें तब त्रिकुटा कहा जाता था, भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी और तपस्या कर रही थी। जब श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए वहां से गुजरे तो त्रिकुटा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अब सोचो, राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने कहा, कलयुग में मैं कल्कि अवतार में आऊंगा और तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। और तब तक माता को उसी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या करनी थी और भक्तों की रक्षा करनी थी। यानी माता आज भी वहां इंतजार कर रही हैं। क्या ये बात आपको पता थी? कमेंट्स में बताना। अब इसके आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। जम्मू की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव हंसाली। यहाँ रहते थे पंडित श्रीधर। उनके पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी और समाज के ताने थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। लेकिन श्रीधर के पास एक ऐसी दौलत थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, माँ की भक्ति। वे अक्सर रोते हुए कहते, माँ, दुनिया कहती है मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे पता है तू मेरी हर सांस में है। उनकी पत्नी सुलोचना भी उतनी ही सरल और भक्त थी। उन्होंने अभाव में भी कभी शिकायत नहीं की। उनकी यही तड़प एक दिन जगदम्बा को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने के लिए विवश कर देती है। नवरात्रि का पावन अवसर था। श्रीधर ने सामर्थ्य न होते हुए भी कुमारी पूजन का संकल्प लिया। 9 नन्ही कन्याएं श्रीधर की कच्ची दहली पर बैठी थीं। सुलोचना ने बड़ी जतन से जो भी थोड़ा बहुत आटा और गुड़ बचा था उससे हलवा बनाया था। श्रीधर जब कन्याओं के पैर पखार रहे थे तब उनकी नजर बीच में बैठी उस नन्ही बालिका पर पड़ी। उस कन्या की आंखों में वो चमक थी जो साधारण बच्चों में नहीं होती है। उनमें एक ऐसा ठहराव और करुणा थी जैसे पूरे ब्रह्मांड का प्रेम वहीं सिमटाया हो। पूजा समाप्त हुई, कन्याओं ने भोजन किया। जैसे ही वे जाने लगी, उस रहस्यमयी कन्या ने रुककर श्रीधर का हाथ थाम लिया। उसके छोटे से हाथ के स्पर्श मात्र से श्रीधर के भीतर एक बिजली सी दौड़ गई। बरसों की थकान और समाज के तानों का दर्द जैसे कपूर बनकर उड़ गया। उस कन्या ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, कल इसी आंगन में विशाल भंडारा होगा। आप पूरे गांव को बुलावा भेज दीजिए। श्रीधर हक्के बक्के रह गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। वे हकलाते हुए बोले, बेटी, तुम क्या कह रही हो? मेरे घर में तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं है। मैं गांव भर को कैसे खिलाऊंगा? लेकिन कन्या आगे बढ़कर श्रीधर के कंधे पर हाथ रखा। कन्या ने धीमे स्वर में कहा, घबराओ मत बाबा, और हाँ, महायोगी गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को भी बुलाना मत भूलना। तुम बस निमंत्रण दे आओ, व्यवस्था की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उस क्षण श्रीधर के भीतर का तर्क मर गया और विश्वास जाग उठा। उन्हें लगा जैसे ये कन्या साधारण नहीं बल्कि स्वयं उनकी माँ का संदेश लेकर आई है। अगले दिन जब श्रीधर गांव में निमंत्रण देने निकले तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो, जिसके खुद के खाने के लाले हैं वो भैरवनाथ जैसे महाबली तांत्रिक को भोजन कराने चला है। लेकिन श्रीधर के कानों में तो बस उस कन्या के शब्द गूंज रहे थे। भैरवनाथ, जो अपनी सिद्धियों के अहंकार में चूर था, उसने कुटिलता से श्रीधर की ओर देखा और पूछा, रे ब्राह्मण, तू जानता भी है कि मेरे साथ कितने साधु हैं? क्या खिलाएगा हमें? श्रीधर ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, महाराज, मेरी सामर्थ्य तो कुछ नहीं, पर आप बस पधारें। ये भंडारा केवल भोजन का नहीं बल्कि अहंकार और भक्ति के बीच के युद्ध की शुरुआत थी। श्रीधर की कुटिया के बाहर भीड़ जुटने लगी थी और सबकी नजरें उसी नन्ही कन्या पर थीं, जो अपनी छोटी सी झोली लिए मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आज इतिहास बदलने वाला है। हंसाली गांव की उस दोपहर में हवा जैसे थम गई थी। श्रीधर की छोटी सी कुटिया के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे। आज श्रीधर का अपमान निश्चित है। इतनी भीड़ और खाने के नाम पर एक मुट्ठी दाना नहीं, ये कैसा पागलपन है? भीड़ के बीच में भैरवनाथ अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी और होठों पर एक कुटिल मुस्कान। वो देखना चाहता था कि ये साधारण सा ब्राह्मण उसे क्या खिलाएगा जिसे सिद्धियों का चस्का था।
तभी वो नन्ही कन्या कुटिया से बाहर निकली। उसके हाथ में छोटा सा मिट्टी का पात्र था। श्रीधर थर थर कांप रहे थे। उनकी पत्नी सुलोचना कोने में खड़ी प्रार्थना कर रही थी। उसने परोसना शुरू किया और देखते ही देखते आंखों पर विश्वास करना कठिन हो गया। उस छोटे से पात्र से भोजन की ऐसी धारा बह रही थी कि हजारों की भीड़ तृप्त होने लगी। अचरज की बात यह थी कि जो व्यक्ति मन में जिस पकवान की इच्छा करता उसे वही प्राप्त होता। किसी को खीर मिल रही थी तो किसी को मालपुए। श्रीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए थे कि उनकी झोपड़ी में साक्षात जगदम्बा उतरी हैं। जब वो कन्या चलते हुए भैरवनाथ के पास पहुंची तो पूरे वातावरण में एक भारीपन छा गया। भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक दृष्टि से कन्या को घूरा। उसे आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि एक महान शक्ति है। अपने अहंकार और सिद्धियों के मद में चूर होकर उसने कन्या का मार्ग रोका और कर्कश स्वर में कहा, ठहर कन्या, मुझे ये घास फूस और सात्विक भोजन नहीं चाहिए। मैं योगी हूँ, मुझे मांस चाहिए और मदिरा चाहिए। क्या तेरे इस पात्र में मेरी तृप्ति का सामान है? पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। श्रीधर का दिल बैठने लगा, लेकिन कन्या के चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से भैरव की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, भैरव, अपनी मर्यादा मत भूलो। यह एक वैष्णव ब्राह्मण का भंडारा है। यहाँ केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही परोसा जाता है। यहाँ तामसी वस्तुओं और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कन्या का उत्तर सुनकर भैरवनाथ तिलमिला उठा। उसे लगा कि एक छोटी सी बालिका उसे चुनौती दे रही है। उसकी कुटिल बुद्धि ने सोचा, यदि मैं इस कन्या को वश में कर लूं तो त्रिलोक की शक्तियां मेरे कदमों में होंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भैरवनाथ जैसा विद्वान तांत्रिक इतना अहंकारी कैसे हो गया कि उसने साक्षात देवी को ही चुनौती दे दी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है पिछले जन्म का एक गहरा राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरवनाथ अपने पिछले जन्म में देवलोक के एक द्वारपाल थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके भीतर एक कमी थी, क्रोध और अहंकार। उन्हें अपनी शक्तियों और अपनी स्थिति पर बहुत घमंड था। कहते हैं कि एक बार उन्होंने किसी ऋषि या स्वयं माता के एक अंश का अपमान कर दिया था, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला। भैरवनाथ असल में भगवान शिव के ही एक गण यानी अंश थे। उन्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो माता वैष्णवी की लीला को पूरा करने में मदद कर सके। जैसे ही भैरवनाथ ने झपटकर कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, प्रकृति ने करवट ली। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और वो नन्ही कन्या एक क्षण में ओझल हो गई। भैरव ने देखा कि वो बालिका अब पवन के वेग से त्रिकुटा पर्वत की ऊंची चोटियों की ओर दौड़ रही थी। श्रीधर जोर से चिल्लाए, बेटी रुक जा! पर वो बेटी नहीं, वो तो पूरे संसार की माँ थी जो अधर्म का नाश करने के लिए अपनी लीला रच रही थी। भैरवनाथ भी अपनी तंत्र विद्या के बल पर उसके पीछे भागा। हंसाली की गलियों से शुरू हुई वो दौड़ अब दुर्गम पहाड़ियों की ओर मुड़ चुकी थी। श्रीधर हतप्रभ खड़े थे। उनकी आंखों के सामने से कन्या ओझल हो चुकी थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी भक्ति ने आज एक ऐसे इतिहास की रचना कर दी है जहां वो कन्या अब गुफाओं में वैष्णो देवी बनकर अनंत काल तक भक्तों का कल्याण करने वाली थी। हंसाली गांव से शुरू हुई वो दिव्य दौड़ अब त्रिकुटा पर्वत की दुर्गम ऊंचाइयों में प्रवेश कर चुकी थी। ये केवल एक कन्या का भागना नहीं था, बल्कि साक्षात शक्ति का अधर्म के अहंकार को उसकी अंतिम सीमा तक खींच कर ले जाना था। माँ के साथ उनके अनन्य भक्त और रक्षक वीर हनुमान भी थे, जो साए की तरह उनके साथ चल रहे थे। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हुए जब वीर हनुमान को प्यास लगी और वे व्याकुल होने लगे, तो माँ ने अपनी ममता का परिचय दिया। माँ ने अपना धनुष उठाया और एक बाण धरती पर छोड़ दिया। उस बाण के लगते ही पहाड़ का सीना चीरकर गंगा की शीतल और निर्मल धारा फूट पड़ी। आज भी जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो बाण गंगा का शीतल जल उनकी मीलों की थकान को एक क्षण में सोख लेता है। माँ ने न केवल हनुमान की प्यास बुझाई, बल्कि आने वाले युगों के लिए अपने भक्तों के पाप धोने का मार्ग भी बना दिया। जैसे जैसे माँ ऊपर चढ़ रही थी, भैरवनाथ अपने तंत्र के मद में अंधा होकर पीछे पीछे आ रहा था। एक शिला पर पहुंचकर माँ रुकी और पीछे मुड़कर देखा कि वो अहंकाली कितनी दूर रह गया है। जिस शिला पर माँ खड़ी हुई, उनके कोमल चरणों के निशान उस कठोर पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित हो गए। चरण पादुका वो स्थान है जहाँ भक्त आज भी अपना शीश झुकाते हैं।
वो पत्थर गवाह है कि माँ की करुणा कितनी भारी है। वे भाग नहीं रही थीं, वे तो उस पापी को भी सुधरने का एक अंतिम अवसर दे रही थीं। इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी पड़ाव है अर्धकुमारी। यहाँ माँ एक संकरी गुफा के भीतर प्रवेश कर गईं। माँ ने यहाँ 9 महीनों तक कठिन तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट किसी माँ के गर्भ जैसी है। 9 महीने बाद जब भैरवनाथ उस गुफा के मुहाने पर पहुंचा और भीतर घुसने की चेष्टा की तो माँ ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। गुफा के भीतर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब माँ ने हनुमान जी की मदद से गुफा की दूसरी ओर की दीवार को फाड़ दिया और एक नया मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। कहा जाता है कि जो भक्त इस तंग गुफा से होकर गुजरता है उसे पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वो अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर आता है। गर्भजून से बाहर निकलते ही माँ ने अपना रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया था। अब वो नन्ही कन्या नहीं बल्कि साक्षात काल का अंत करने वाली महाशक्ति के रूप में पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रही थीं। पीछे पीछे भैरवनाथ आ रहा था, जिसे ये आभास भी नहीं था कि वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। भवन की उस पवित्र गुफा के द्वार पर जहां मां प्रवेश कर चुकी थीं, वहां रक्षक के रूप में वीर लंगूर यानी हनुमान जी खड़े थे। जब भैरवनाथ ने जबरन गुफा में घुसने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने उसे ललकारा। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि पहाड़ कांपने लगे। हनुमान जी की गदा और भैरव के त्रिशूल के टकराने से बिजली कड़कने लगी। अंततः जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ गया तब गुफा के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जिसे सुनकर ब्रह्मांड थम गया। गुफा के संकरे मार्ग से वो नन्ही कन्या अब बाहर निकली, लेकिन वो अब कन्या नहीं थी, वो साक्षात महाकाली का रौद्र रूप था। आंखों में ज्वाला, हाथों में चमकती तलवार और चेहरे पर अधर्म के प्रति क्रोध। भैरवनाथ ने जैसे ही वार करना चाहा, मां ने अपनी दिव्य तलवार खड्ग के एक ही प्रहार से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि भैरव का सिर उड़ता हुआ घाटी में 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जहां उसका सिर गिरा, आज उसी स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही सिर धड़ से अलग हुआ, भैरवनाथ का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में उसकी तांत्रिक दृष्टि खुल गई और उसे आभास हुआ कि जिसे वो एक साधारण कन्या समझकर वश में करना चाहता था, वो तो साक्षात जगदम्बा है। कहा जाता है कि गिरते हुए मस्तक ने माँ के चरणों की ओर देखते हुए क्षमा मांगी। वो रोते हुए बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी था, अपने बल के मद में अंधा हो गया था, मुझे शरण दो माँ। दुनिया जिसे शत्रु मानकर मार देती है, माँ उसे भक्त मानकर तार देती है। माँ का हृदय तो ममता का सागर है। उन्होंने मरते हुए भैरव की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। माँ ने मधुर स्वर में कहा, भैरव तूने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, जा आज से तू मेरा द्वारपाल कहलाएगा। मेरी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त तेरे दर्शन नहीं करेंगे। जो मेरी पूजा के बाद तेरे पास आएगा वो अंत में तुझे भी नमन करके जाएगा। उसकी हर मनोकामना सिद्ध होगी। आज भी लाखों श्रद्धालु जब माता के भवन पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक वे भैरव मंदिर की कठिन चढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। ये इस बात का प्रमाण है कि माँ केवल सज्जनों का उद्धार नहीं करती, बल्कि वे पापियों के अहंकार को मारकर उन्हें भी पूजनीय बना देती है। हंसाली के उस छोटे से घर से शुरू हुई श्रीधर की भक्ति आज पूरे विश्व के लिए जय माता दी के जयकारों का आधार बन गई है। श्रीधर और सुलोचना की वो तड़प, वो भंडारा और वो कन्या, सब कुछ एक दिव्य लीला थी ताकि मनुष्य को विश्वास हो सके कि माँ हमेशा साथ है। पंडित श्रीधर की आंखों से बहते आंसू अब और भी गहरे हो गए थे। कन्या ओझल हो चुकी थी, भंडारा समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही थी उसने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वे पागलों की तरह त्रिकुटा की कंदराओं में बेटी बेटी पुकारते रहे। उनकी इस तड़प ने माँ के हृदय को फिर से पसीज दिया। उस रात पहाड़ों की ठंडी गोद में सोए श्रीधर को स्वप्न में एक अलौकिक प्रकाश दिखा। साक्षात जगदम्बा ने दर्शन देकर कहा, उठो श्रीधर, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं इसी पर्वत की कोख में विराजमान हूँ। आओ और जगत के कल्याण के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करो। जब श्रीधर उस दुर्गम गुफा के भीतर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य अलौकिक था। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि प्रकृति ने स्वयं माँ के 3 रूपों को पत्थर की पिंडियों में ढाल दिया था। ये 3 पिंडियाँ आज भी शक्ति के 3 आधार स्तंभों को दर्शाती हैं। महाकाली यानी दाएं, ये तामस गुण और असीमित शक्ति की प्रतीक है।
ये हमारे भीतर के अंधकार और शत्रुओं का नाश करती हैं। महालक्ष्मी यानी मध्य, सुनहरी आभा लिए ये पिंडी सत्व और रजस का संगम है। ये जीवन में धन, वैभव और संतुलन प्रदान करती हैं। महासरस्वती यानी बाएं, ये सत्व गुण और शुद्ध ज्ञान की प्रतीक हैं। इनकी कृपा से बुद्धि निर्मल होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीधर ने जब इन दिव्य रूपों के दर्शन किए तो उनकी सारी दरिद्रता, सारा अकेलापन एक पल में मिट गए। उन्हें वो संतान मिल गई थी जो पूरे संसार की जननी है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक जीवंत सत्य है। कहा जाता है कि माता के आदेशानुसार पंडित श्रीधर ही इस गुफा के प्रथम पुजारी बने। सदियों तक श्रीधर के वंशज ही इस पवित्र गुफा की सेवा और पूजा अर्चना करते रहे। आज भी कटरा और हंसाली के आसपास उनके वंश की परंपरा का सम्मान किया जाता है। ये दरबार इतना महिमामयी रहा है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लिया था। कई महान राजाओं और महाराजाओं ने इस दुर्गम चढ़ाई को पार कर यहाँ स्वर्ण छत्र और भेंट अर्पित की हैं। हंसाली का वो छोटा सा गांव आज भी उस भक्ति की गवाही देता है। श्रीधर की वो झोपड़ी अब एक भव्य मंदिर का रूप ले चुकी है, जहां से हर भक्त अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उस परम भक्त को नमन करता है। ये पूरी गाथा हमें एक ही बात सिखाती है, भक्ति में यदि तड़प हो तो ईश्वर को भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर एक साधारण कन्या बनकर आना ही पड़ता है। श्रीधर के पास धन नहीं था, पर उनके पास वो भाव था जिसने ब्रह्मांड की स्वामिनी को उनका ऋणी बना दिया। दोस्तों, श्रीधर की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए सोने के महल नहीं, बल्कि साफ मन चाहिए। आज हम जब 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं, सांस फूलती है, लेकिन जैसे ही जय माता दी का जयकारा गूंजता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा क्या है? वो माँ की वही करुणा है जो 700 साल पहले श्रीधर के लिए उमड़ी थी। अगर आपके जीवन में भी कोई भैरवनाथ जैसा अहंकार आपको परेशान कर रहा है या गरीबी जैसा दुख है, तो बस एक बार आंखें बंद करके पुकारिए। वो आज भी त्रिकूट पर्वत पर बैठी आपकी पुकार सुन रही है। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए जय माता दी। अगर आपके साथ भी माँ का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि माँ की ये गाथा हर घर तक पहुँचे। प्रेम से बोलो जय माता दी। साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी।